हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के विषय हिंदी आरोह भाग 2 चैप्टर 6 उषा एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही मजा आएगा। अगर आप चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसा कैसा हमको आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड उससे पहले अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना कि नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लोग का ही लाभदायक होगा। तो चलिए हम यहाँ आप लोग को आंसर एंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसी को लाए हैं, जो फालतू का हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। इसमें हम लोग 12 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उषा से हम छांट करके निकाले हैं। एंड चलिए सबसे फास्ट में हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा है कि, एंड आप लोग ध्यान दीजिएगा सबसे फास्ट मेरे ओर। एंड यहाँ देखिए उषा का एमसीक्यू करने वाले हैं कक्षा 12 सब्जेक्ट हिंदी, एंड आरोह भाग 2 है, चैप्टर 6 है, यहाँ पर लिख दिए हैं। एंड यहाँ पर है कि सबसे फास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उषा कविता किस की रचना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि उषा कविता किस की रचना है। तो ऑप्शन सुने सबसे फास्ट में। नंबर 1 में है निराला, दूसरा में है पंत, तीसरा में है शमशेर बहादुर सिंह, और चौथा में है रघुवीर शाह। तो मतलब अगर आप चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो आपको ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि इसका लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मतलब कि शमशेर बहादुर सिंह, मतलब राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखें तो 2 में पूछ रहा है कि उषा दिन का कौन सा समय होता है। ऑप्शन सुने नंबर 1 में है प्रभात, एंड दूसरा में है कि माध्याह्न, और तीसरा में है संध्या, और चौथा में है रात्रि। बताइए आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभात, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है। ऑप्शन सुनिए सबसे फास्ट में। नंबर 1 में केसर, दूसरा में सिंदूर, तीसरा में झील, और चौथा में शंख। तो इसका राइट हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा तीसरा का शंख, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शंख, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करते जाना, ओके गाइस। एंड आप लोग को क्या बताएं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चल जाते हैं। एंड 4 में पूछ रहा है कि कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा है। ऑप्शन सुनिए। नंबर 1 में है कि भोर के तारों को, दूसरा में है कि भोर के नभ को, तीसरा में भोर की वायु को, चौथा में भोर की किरण को। तो इसका चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, भोर के नभ को कहा है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि उषा का जादू किसके उदय होने पर अथवा किससे टूटता है। ऑप्शन सुनिए। नंबर 1 में चंद्रमा के, और दूसरा में कवि के, तीसरा में सूर्य के, और चौथा में भोरे के तारे के। मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। एंड चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देख लिए, सूर्य के, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि बहुत काली सिल किस लाल से धुली हुई लगती है। किस काल से, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि बहुत काली सिल किस लाल से धुली हुई लगती है। ऑप्शन सुनिए सबसे फास्ट। नंबर 1 में है गुलाब, दूसरा में कमल, तीसरा में केसर, और चौथा में सिंदूर। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका केसर, राइट आंसर, जिक्र भी किया गया है बुक में, ओके, इस चैप्टर पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि उषा का जादू टूटने का क्या कारण था। भाई क्या कारण है, ये भी हो सकता है क्या कारण है। एंड आप लोग के जो ये भी बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करते जाना, क्योंकि हम छांट कर लिए हैं, क्योंकि एग्जाम में आने का बहुत ही चांस रहता है इसलिए, एंड पता है हमको इसलिए आपको। तो इसका राइट आंसर है, इसका ऑप्शन सुनिए सबसे फास्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सुनिए। एंड ओस, एंड दूसरा में सूर्योदय, तीसरा में चंद्र अस्त, और चौथा में मतलब तारे, जो तारे होते हैं ना ऊपर में वो वाला तारे, तो चौथा में है तारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्योदय, बिल्कुल करेक्ट आंसर, 7 का दो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि उषा कविता में किस रंग की खड़िया चौक और मलने की बात कही गई है। जो चौक होता है उसको मलने की बात कही गई है। तो ऑप्शन सुनिए। नंबर 1 में है कि नीली, दूसरा में है पीली, तीसरा में है सफेद, और चौथा में लाल। तो इसका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि उषा कविता में जो राख से लिपा हुआ क्या बताया है। ऑप्शन सुनिए। नंबर 1 में फर्श, और दूसरा में चौका, और तीसरा में दीवार, और चौथा में काली सिल। तो इसका बिल्कुल 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10
10th में पूछा है कि उषा कविता में बहुत काली सील की किससे धुलने की बात कही गई है। ऑप्शन सुनिए, नंबर 1 में खड़िया, दूसरा में पानी, तीसरा में लाल केसर और चौथा में वर्षा। तो इसका बिल्कुल ये सब तो नहीं ना होगा, खड़िया, पानी, वर्षा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल केसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है। किसका जादू होता है भाई? ऑप्शन सुनिए नंबर 1 में, तब समझ में आएगा। नंबर 1 में है उषा का, दूसरा में निशा का और तीसरा में है निशाचर का और चौथा में भूत का। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उषा का। क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 12 में पूछा है कि सूर्य का जादू टूटने का समय क्या है। ऑप्शन सुनिए, सूर्यास्त, जो सूर्यास्त होता है, एंड दूसरा में प्रदेश और तीसरा में सूर्योदय और चौथा में है प्रहर। तो ऑप्शन ध्यान में रखकर ही टिक लगाना है, अदरवाइज बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए सूर्य अस्त भी लिख दिया है और सूर्योदय भी लिख दिया है, दोनों में कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन सूर्य अस्त को टिक नहीं लगाना है। जो सूर्य अस्त है उसको टिक बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सूर्योदय को टिक लगाना है। राइट आंसर मतलब कि 12 का राइट आंसर हो जाएगा 3, मतलब सूर्योदय, बिल्कुल राइट आंसर। सूर्य का जादू टूटने का समय क्या है? तो इसका सूर्योदय राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। आप लोग आई होप आज का वीडियो को आप लोग फुल वॉच किए एंड समझ में बिल्कुल आ गया है कि कैसा कैसा आंसर है, उषा में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है क्या 12 क्वेश्चन है, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए। एंड आप लोग की इस कवि जो है ये शमशेर बहादुर सिंह, इसको आपको क्या करना है, आपको इसका जन्म वगैरह को जानना है, इसका जन्म परिचय को, इसका जीवन परिचय को पूरा एकदम जानना है एंड कैसा कैसा क्या है। और बुक को अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही मजा आ जाएगा। आई होप आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना। एंड हमको अगर आप लोग इंस्टाग्राम में हमको फॉलो नहीं किए तो फॉलो बिल्कुल कर लेना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को, बिल्कुल समझ में सब कुछ आ जाएगा। एंड वहाँ हमको मैसेज करके हमको नोटिस भी ले सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका पीडीएफ वगैरह पढ़ाई लिखाई का, तो इसलिए आप लोग वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में ओनली फ्री है, कोई पैसा वगैरह तो लगता नहीं है, आप लोग को सिर्फ मेहनत लगता है, टाइम लगता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।